हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। बहुत ही बुरी सैड न्यूज़ आ रही है लेबनान से। लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूत में एक बहुत ही मेजर ब्लास्ट हुआ है जिसमें डेथ्स हुई हैं 77 प्लस और इंजर्ड हुए हैं 4000 के आसपास। कैसे हुआ है ये ब्लास्ट और क्या है इसके पीछे रीजंस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के और अपडेट्स और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि लेबनान कंट्री की लोकेशन के बारे में। लेबनान कंट्री आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट में। इसका बॉर्डर शेयर करता है ये इजराइल के साथ। बात करें लेबनान के बारे में तो इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 68.5 लैक्स और इसमें टू मेन रिलीजन्स हैं। 54% के साथ इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन है और उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस 40.7% के साथ। और लेबनान एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, यह रिपब्लिक ऑफ लेबनान के नाम से जाना जाता है, ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लेबनान। यहाँ पर आप देख सकते हैं द गार्जियन ने इस न्यूज़ को कवर किया है। ओवर हाफ ऑफ द सिटी इज डैमेज्ड इन द ब्लास्ट दैट किल एट लीस्ट 100 एंड वाउंडेड 4000 लाइव अपडेट्स। तो इस ब्लास्ट के पीछे के रीजंस क्या हैं? इसकी शुरुआत होती है 2015 में। लेबनान के पोर्ट के पास से एक शिप गुजर रही थी जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो उस शिप को वहां पोर्ट पे डॉक करना पड़ा। डॉक किया तो ऑफिशियल्स को पता चला कि इस शिप में एमोनियम नाइट्रेट है। तो एमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, पर अगर आप इसके किसी एक्सप्लोजिव चीज के साथ मिलाते हैं जैसे कि फ्यूल है तो उसके साथ मिक्स होने के बाद ये काफ़ी मेजर ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी जो इसकी ओपन सेल होती है फार्मर्स को, उसको रोकने की सोच रही हैं और इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। तो 2015 में जो शिप डॉक हुई थी लेबनान में, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट था। जब वहाँ के ऑफिशियल्स को पता चला कि इस शिप में बहुत ही बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट है तो उन्होंने इस शिप को आगे डॉक नहीं करने दिया। उसके बाद उनकी जो शिप के ऑनर्स थी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई पूरे पेपर्स नहीं हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, हम इस शिप को आगे नहीं जाने देंगे। बाद में शिप के ऑनर्स ने भी कह दिया कि आप इस शिप को रख सकते हैं, लेबनान अपने पास रख सकता है इस शिप को, हम इस शिप को क्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद लेबनान के सामने ये प्रॉब्लम आई कि जो इतनी बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट है उसका वो करें क्या। तो वहाँ ऑफिशियल्स ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक वेयर हाउस है पोर्ट पर ही, तो वहाँ पे इस एमोनियम नाइट्रेट को स्टोर कर देते हैं और बाद में सोचा जाएगा कि इसके साथ हमें क्या करना है। तब से ये एमोनियम नाइट्रेट वहीं पे स्टोर था और अब इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसका जो असर था वो 20 किलोमीटर दूर तक भी पता चला था। आसपास की सारी बिल्डिंग बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और सारे 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी आपकी ग्लास विंडोज थी वो सब टूट गई हैं। काफ़ी लोगों को इंजरीज हुई हैं ग्लास टूटने से भी और काफ़ी लोग वहाँ पे मारे भी गए हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा क्लिप देख सकते हैं उस ब्लास्ट के एक वीडियो का। तो इस ब्लास्ट के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ का रिएक्शन आया है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने लेबनान को हेल्प के लिए बात करी है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया एंड यूएसए। काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने कहा है कि अगर लेबनान को किसी भी मदद की ज़रूरत है, कोई भी नीड चाहिए, तो हम उसके लिए साथ खड़े हैं। बट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कुछ और भी कहा है जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किसी गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक सम काइंड ऑफ बॉम्ब, किसी तरह के एक बॉम्ब की वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद से एक चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ये ब्लास्ट है, एक बॉम्ब के द्वारा किया हुआ ब्लास्ट है, तो ये आखिर किया किसने है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो उंगली उठती है वो उठती है इजराइल की तरफ। पर इजराइल ने अपने आप को इस सब से अलग कर लिया है और वेरियस सोर्सेज से उसने कंफर्म कराया है कि उसका इस ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है, ना ही उसने ये कोई ब्लास्ट कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एरिया का फोटो ब्लास्ट होने से पहले और ब्लास्ट होने के बाद का। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है उस सिटी को और उसका जो डैमेज की रेडियस है, जो डैमेज वहाँ पे महसूस किया गया है, वो है अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्लास्ट।
अब इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर असल में हुआ क्या था और क्या थे रीजंस इस ब्लास्ट के पीछे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।